केदारनाथ मंदिर सबने सुना है इसका नाम, पर इसके साथ है एक अनसुलझी पहेली। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, इसके बारे में बहुत कुछ कहा, पांडवों से लेकर आदि शंकराचार्य तक। आज का विज्ञान बताता है कि केदारनाथ मंदिर शायद 8वीं शताब्दी में बना। यदि यह मंदिर कम से कम 1200 वर्षों से अस्तित्व में तो है ही है। केदारनाथ की भूमि 21वीं सदी में भी बहुत प्रतिकूल है। एक तरफ 22,000 फीट ऊंची केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंचा कराच कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड। इन तीन पर्वत में होकर बहने वाली 5 नदियां मंदाकिनी, मधुगंगा, चिरगंगा, सरस्वती और स्वरंद्री। इनमें भी कुछ पुराण भी लिखे गए हैं। यह क्षेत्र मंदाकिनी नदी का एकमात्र जल संग्रहण क्षेत्र। यह मंदिर एक कलाकृति, कितना बड़ा असंभव कार्य रहा होगा कि ऐसी जगह पर कलाकृति जैसा मंदिर बनाना जहाँ ठंड के दिन भारी मात्रा में बर्फ और बरसात के मौसम में बहुत तेज गति से पानी बहता हो। आज भी गाड़ी से उस स्थान तक हम नहीं जा सकते। फिर इस मंदिर को ऐसी जगह बनाया कैसे? ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में 1200 साल से भी पहले ऐसा अप्रतिम मंदिर कैसे बन गया? 1200 साल पहले जहां उस क्षेत्र में सब कुछ हेलीकॉप्टर से ले जाया जाता है, जेसीबी के बिना आज भी वहां एक भी ढांचा खड़ा नहीं हो सकता। वह मंदिर आज भी वहीं खड़ा है और इतना मजबूत। हम सभी को कम से कम एक बार तो ये विचार करना ही पड़ेगा कि वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि यदि मंदिर 10वीं शताब्दी में पृथ्वी पर होता तो यह हिमयुग की एक छोटी अवधि में होता। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी देहरादून ने केदारनाथ मंदिर की चट्टानों पर लिग्नोमेटिक डेटिंग का परीक्षण किया। यह पत्थरों के जीवन की पहचान करने के लिए किया जाता है। परीक्षण से पता चला कि मंदिर 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक पूरी तरह से बर्फ में दब गया। हालांकि मंदिर के निर्माण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 2013 में केदारनाथ में आई विनाशकारी बाढ़ जो सभी ने देखी। इस दौरान औसत से 37.5% अधिक बारिश हुई। आगामी बाढ़ से 5,748 लोग मारे गए और ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं। 4200 गांवों को नुकसान पहुंचा। भारतीय वायुसेना ने 1,10,000 से ज़्यादा लोगों को एयरलिफ्ट किया। सब कुछ ले जाया गया, लेकिन इतनी भीषण बाढ़ में केदारनाथ मंदिर का पूरा ढांचा बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। भारतीय पुरातत्व सोसाइटी के मुताबिक बाढ़ के बाद मंदिर के पूरे ढांचे के ऑडिट में 99% मंदिर यानी 99% मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित है। 2013 की बाढ़ इतनी वर्तमान स्थिति के दौरान निर्माण को इतना नुकसान हुआ, इसका अध्ययन करने के लिए IIT मद्रास ने मंदिर पर NDT परीक्षण भी किया। साथ ही कहा कि मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित और मजबूत है। यदि मंदिर 2 अलग अलग संस्थानों द्वारा आयोजित एक बहुत ही वैज्ञानिक परीक्षण में उत्तीर्ण नहीं होता तो आज का समीक्षक क्या कहते? मंदिर के अक्षुण्ण खड़े रहने के पीछे जिस दिशा में इस मंदिर का निर्माण किया गया, जिस स्थान का चयन किया गया, ये है मंदिर का प्रमुख कारण। दूसरी बात यह है कि इसमें इस्तेमाल किया गया पत्थर बहुत सख्त और टिकाऊ है। खास बात यह भी है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया पत्थर वहां मौजूद ही नहीं है। तो इस पत्थर को वहां से कैसे लाया गया? उस समय इतने बड़े पत्थर को ढोने के लिए कोई उपकरण भी नहीं थे। इस पत्थर की एक विशेषता यह है कि 400 साल तक बर्फ के नीचे रहने के कारण इसके गुणों में कोई फर्क नहीं आया। मंदिर के निर्माण में जिस पत्थर और संरचना का इस्तेमाल किया गया, जिस दिशा में उसे बनाया गया, यह भी एक बहुत बड़ी वजह है जिससे मंदिर बाढ़ से बचा। केदारनाथ मंदिर उत्तर दक्षिण के रूप में बनाया गया, जबकि भारत में लगभग सभी मंदिर पूर्व पश्चिम हैं। इस अनुसार मंदिर पूर्व पश्चिम अगर होता तो ये नष्ट हो जाता। कम से कम 2013 की बाढ़ में तो ये तबाह हो सकता था,
पर यह मंदिर बिल्कुल सुरक्षित है। मंदिर ने प्रकृति के चक्र में ही अपनी ताकत बनाए रखी। मंदिर के मजबूत पत्थरों को बिना किसी सीमेंट के एशलर तरीके से एक साथ चिपकाया गया, इसलिए पत्थर के जोड़ पर तापमान परिवर्तन के किसी भी प्रभाव के बिना मंदिर की ताकत अभेद है। टाइटैनिक के डूबने के बाद पश्चिमी लोगों ने महसूस किया कि एनडीटी परीक्षण और तापमान ज्वार को मोड़ सकते हैं, लेकिन भारतीय लोगों ने सोचा कि 1200 साल पहले परीक्षण कैसे हुआ। केदारनाथ उन्नत भारतीय वास्तुकला का एक उदाहरण है। 2013 में मंदिर के पिछले हिस्से में एक बड़ी चट्टान फंसी, पानी की धार विभाजित हुई। मंदिर के दोनों किनारों का तेज पानी अपने साथ सब कुछ ले गया, लेकिन मंदिर वहीं का वहीं सुरक्षित। आस्था या विश्वास एक तरफ, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि मंदिर के निर्माण के लिए स्थल, उसकी दिशा, निर्माण सामग्री और प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ है, जो 1200 वर्षों तक अपनी संस्कृति और ताकत को इस मंदिर ने बनाए रखा। पुरातन भारतीय विज्ञान की भारी यत्न के बारे में सोचकर दंग रह जाते हैं कि जिस शिला का उपयोग 6 फुट ऊंचे मंच के निर्माण के लिए किया गया, कैसे वो मंदिर स्थल तक लाई गई। तमाम बाड़ों के बाद फिर भी केदारनाथ मंदिर सुरक्षित है, इसलिए सभी उसके आगे नतमस्तक हैं। उसी भव्यता के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा होने का सम्मान भी केदारनाथ के पास है। वैदिक हिंदू धर्म और संस्कृति कितनी उन्नत है, ये केदारनाथ मंदिर का उदाहरण सबके सामने है। ऋषि मुनियों, वैज्ञानिकों ने वास्तुकला, मौसम विभाग, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्वेद में काफ़ी तरक्की की, लेकिन ये केदारनाथ मंदिर के सामने तो सभी नतमस्तक है। D5 हिंदी को सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया।